Hello student of class 11, today we do chapter 1 sets, exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दे रखा है आपको, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सभी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या है, 3 6 9 12। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, आपका जो सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 6 9 12। इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये 3 की टेबल है ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 बोलेंगे। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू किसके, 3n। किसके इक्वल है x, 3n, वेयर, जहां पर n कहां से बिलोंग कर रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, n कहां से बिलोंग करता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू कहां तक, 3 4 जा 12, 4 तक है ना, n की वैल्यू कहां तक चलेगी, 4 तक। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। या फिर दूसरा क्या तरीका है इसका और लिखने का, a इज इक्वल टू x सच दैट x is a multiple of 3 up to 12। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 और कहां तक है, 12 तक। ठीक है, तो ये आपका लिखने का तरीका है। आपको जो मेथड अच्छा लगे दोनों में से आप लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, 2 4 6 2 4 8 16 32। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, लेट सेट बी इज इक्वल टू 2 4 8 16 32। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 का स्क्वायर, यही है ना, 2 2 जा 4 हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये क्या है, 2 की पावर 4। ठीक है, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, x सच दैट x किसके इक्वल है, 2 की पावर n है ना, वेयर, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू बताइए कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल, 1 लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 1 की वैल्यू, n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक, और n नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या है, 5 25 125 625। तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। सेम जो सेकंड पार्ट का आंसर है ना, इसी तरह से करना है, बस 2 की जगह क्या लिख देना है आपको, 5 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 4 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, मान लेते हैं लेट d इज इक्वल टू, ठीक है, सेट मान लिया हमने क्या है d, और इसकी वैल्यू क्या है 2 4 6। ये क्या चीज है, आपके इवन नंबर है, और साथ में कैसे नेचुरल नंबर है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसे नंबर है, इवन भी है और नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से लिखा, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। या दूसरा मेथड, आपको मैं दो मेथड से बता रहा हूँ हर क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है, x किसके इक्वल, 2n के इक्वल, वेयर, जहां पर n क्या चीज है आपका, n इज नेचुरल नंबर। n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आप कुछ भी पुट कर दीजिए तो आपका ये सेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है ये आपका, क्या है, 149 डैश 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 100। ठीक है, 149 डैश 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 100। तो जल्दी से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, लेट मान लेते हैं ये सेट ई है, और वो क्या है, 149 डैश 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 डॉट 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 100। अब आपको इसको रिप्रेजेंटेशन देखना है, ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, आपको क्लियर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, अप टू 10 स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोई भी है, आपका चेंज कौन है, पावर तो सबकी 2 है, 1 2 3 ये चेंज हो रहा है ना, तो इसको हमने क्या लिखा, e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर, n की वैल्यू चेंज होएंगी, वेयर n क्या चीज है, नेचुरल नंबर, एंड
कहाँ से कहाँ तक है वैल्यू, 1 से लेके 10 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्या आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। इसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ए क्या दे रखा है, x। मैं आंसर लिख रहा हूँ खाली। ठीक है, आंसर लिख देते हैं, या पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक दो में क्वेश्चन भी नोट करते हैं फिर आंसर कर देंगे। x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर होगा आपका, ओड भी होगा और नेचुरल नंबर भी होगा, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है ओड नेचुरल, ओड भी होने चाहिए नेचुरल भी, और कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, कोई लिमिट नहीं है कहां तक है, तो इसलिए हम अब कहां तक लिखें, तो डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, डॉट का मीन्स क्या है, और बहुत सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बी पार्ट देखो, सेकंड क्या है, बी एक सेट है, एक्स कैसा है, इंटीजर है आपका, एक्स क्या चीज है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक्स क्या है, इंटीजर, और -12 से लेके x 9/2 तक है। ठीक है, बी क्या है आपका, x सच दैट, ये किसका साइन है, सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है, x क्या है, -12 लेस देन x लेस देन 9/2। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल का साइन नहीं है तो इन दोनों के इक्वल नहीं आ सकता। तो -12 इसको क्या लिख सकते हैं, -0.5, x इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5, क्या लिख सकते हैं, 4.5। तो x इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव विद 0। तो b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, इनके बीच में आने वाले इंटीजर लिख दीजिए, कौन कौन से आते हैं, 0 है, 1 है, 2 3 4। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी एक्स इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, या तो 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 से लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो सी पार्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। सी क्या चीज है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐसा वैल्यू देखो, वैसे तो पहले लिख दीजिए एक्स इज इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब किसका स्क्वायर 4 से कम होता है, वो आपको वो सारे नंबर आपको लिख देने हैं। किसका स्क्वायर होता है, आपको याद होगा किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो एक तो आपका 1 हो गया, एक 2 हो गया, स्क्वायर नहीं, वो नंबर लिखने हैं किसका स्क्वायर है, क्योंकि x है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 हो गया। एक आपका 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर करें, क्योंकि -1 इंटीजर है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, वो भी 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर वो होता है 4। ठीक है, तो ये आपके नंबर हैं 1 2 0 -1 -2। इसी तरह से आपको ये वर्ड करने हैं DEF, यही आपको करने हैं। डी क्या है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में जो जो आपके लेटर आ रहे हैं उन सबका ग्रुप। लोयल में कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपका डी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सीधे आंसर LO, अच्छा स्मॉल लेटर से लिखते हैं ना, तो वो याद रखना LOYA। ठीक है, और इस L 2 बार नहीं लिखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ई पार्ट करना है, मंथ ऑफ ईयर नोट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो किस किस में नहीं होते, फरवरी अप्रैल, एक एक मंथ आपको बीच में छोड़ के लिखना है, नहीं तो आप कैलेंडर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्स इज ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के, मीन्स के से पहले आने वाले आपके कॉन्सोनेंट जो है, के से पहले आपको पता है AEIOU, ये सब क्या है, वोवल्स होते हैं। इन सबको छोड़ दें तो बाकी के जो 21 लेटर है वो कैसे होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट वो सब आपको नोट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर। एक रोस्टर फॉर्म एक सेट बिल्डर फॉर्म, और इनको मैच करना है। 1 2 3 6 क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 6, इसमें क्या रहा है, प्राइम नंबर, तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम नंबर और 6 से डिवाइड होने वाले, तो इनमें से कौन से हैं, प्राइम नंबर 1 नहीं है तो ये वाला सेट नहीं है, 2 और 3 दोनों प्राइम है और 6 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ये सेकंड वाला आपका इसका आंसर है। मैच कर देंगे, आपको आता है इसको इससे मैच कर देंगे।
एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है, ओड होने चाहिए। तो 1 ओड है, 2 ओड नहीं है। तो मैथमेटिक्स ये 13579, तो ये बी का आंसर हो गया आपका। मैथ ये आपका क्या है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ये, ठीक है। जनरली स्मॉल सी करते हैं पर बुक में दे रखा है तो कैपिटल से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्स नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, क्योंकि इसमें कंडीशन प्राइम की नहीं है ना, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please share and subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.